जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के प्रश्न होते हैं, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोला जाता है, यानी ऊंचाई एवं दूरी से इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में हर एक बार आपके पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत ही इजी मेथड से, बहुत ही आसान तरीका से आज आप सीख जाएंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के जो इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं, या फिर कहिएगा दूसरी भाषा में तो ये ऊंचाई एवं दूरी या फिर हाइट एंड डिस्टेंस सभी एक ही का नाम है। तो इसको हम लोग बनाना सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से। देखिएगा, प्रश्न इस प्रकार से रहते हैं। प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहे मीनार के आधार और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। पर जो इसी तरह से आपके बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए पर जो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाना सीखेंगे। फिगर कहने का मतलब हुआ आकृति यानी चित्र। देखिए क्या कह रहा है, मीनार के आधार। अब पर जो मान लेते हैं हम लोग यहाँ एक मीनार इस तरह से आपको मान लेना है। इसको हम लोग क्या मानते हैं, ये एक प्रकार का मीनार है। क्या है बच्चों, ये मीनार हो गया। अब कह रहा है मीनार के आधार। देखिए ये जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है ये आधार होता है, और ये जहाँ तक ये लास्ट है, जहाँ ये ख़त्म हो गया ये शीर्ष होता है। समझ गए? स्टार्टिंग जहाँ से होता है ये आधार होता है, और जहाँ ये अंत मतलब ख़त्म हो गया ये शीर्ष होता है। तो कह रहा है मीनार के आधार मतलब इस यहाँ से कह रहा है, और सरल रेखा। सरल रेखा मतलब क्या हुआ बच्चों, सीधी रेखा। तो यहाँ मीनार के आधार और सरल रेखा बोल रहा है, तो यहाँ एक सरल रेखा खींच लेंगे यानी सीधी रेखा। कह रहा है कि मैं 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, यहाँ से एक बिंदु पर बच्चों मान लीजिए ये 4 मीटर का एक बिंदु है, यहाँ से यहाँ एक बिंदु 4 मीटर पर है, दूसरा बिंदु मान लीजिए ये है, ये कह रहा है कि 9 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए कह रहा है, उसके बाद कह रहा है बच्चों कि दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर, ये मीनार के शिखर यही हुआ, शिखर कहिए या फिर शीर्ष कहिए, तो ये शिखर से उन्नयन कोण पूरक है। मतलब यहाँ से पहले वाला बिंदु को यहाँ मिला लेंगे, फिर इसको लास्ट वाला बिंदु को ऊपर यहाँ इस तरह से मिला लेंगे। तो कह रहा है इसका उन्नयन कोण पर बच्चों पूरक है। मान लीजिए अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो इसको कितना मानना होगा, तो 90 माइनस थीटा मानना होगा। क्यों मानेंगे? पूरक कहने का मतलब हुआ जब दो कोणों का योग या फिर जोड़ 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए, उसी को हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। तो ये देखिए थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो थीटा थीटा कट जाएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो समझ में आ गया? अब देखिए एक बिंदु मान लीजिए, अब देखिए यहाँ इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, एक बिंदु इसको सी मान लेते हैं, और ये दूसरा बिंदु को डी मान लेते हैं। पर जो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि अब देखिए बी से सी की दूरी पर 4 मीटर दिया है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है मीनार के आधार और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। मतलब कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 4 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पर ये आपको 9 मीटर दिया हुआ है। समझ गए? पहला बिंदु ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। तो आधार से पहला बिंदु का दूरी 4 मीटर है, और फिर यहाँ आधार से दूसरा बिंदु का दूरी आपको 9 मीटर दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको बना लेना है। समझ में आ गया? अब देखिए चित्र जब बना लिए तो आधा काम आपका यही हो गया। अब कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, आराम से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए पर जो कह रहा है मीनार की ऊंचाई, ये ए बी मीनार है, इसी का ऊंचाई हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ये मीनार की ऊंचाई हो गया। क्लियर है? इसी का मान आपको निकालना है। तो हम लोग इस तरह से हल लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे हल करना। देखिए पहले जो हमने क्या माना है, तो मीनार की ऊंचाई को एक्स माना है, तो मान ले यहाँ लिख देंगे। देखिए पहले जो मीनार का यहाँ ऊंचाई ए बी का मान किसके बराबर है, तो हम लोग एक्स माने हैं। मीनार की ऊंचाई मतलब ए बी का मान हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं। इसको इस तरह से लिख लेना है। अब ध्यान से देखिएगा, पर जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो बी सी का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो बी सी का मान आपको 4 मीटर दिया हुआ है। अब इसके बाद आपको बी और डी, बी से डी की दूरी आपको 9 मीटर दिया है, इसको भी लिख लेंगे। बी से डी की दूरी यानी बी डी का मान 9 मीटर दिया हुआ है। समझ गए यहाँ तक? अब देखिए
अब पर जो यहाँ दो त्रिभुज दिया है तो हम लोग जो है किसी एक त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हम लोग पहले बड़का त्रिभुज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़का त्रिभुज क्या दिया हुआ है बच्चों, ए बी डी में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। देखिए ए बी डी में आप देखिएगा तो ए बी का मान दिया हुआ है जो हम लोग x माने हैं, और यहाँ नीचे डी बी का मान दिया हुआ है 9 मीटर। तो प्यारे बच्चों देखिएगा कोई भी कोण के सामने, मान लीजिए इस कोण के सामने जो है ये ए बी भुजा जो है किसी भी कोण के सामने जो है वह लंब होता है भुजा। तो इस थीटा कोण के सामने यहाँ ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये जो देखिए 90 डिग्री जो दिया है, ये 90 डिग्री जो दिया है इसके सामने वाली भुजा जो हमेशा कर्ण होता है। तो ये जो बच गया ये डी बी क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आपके पास लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार जब दिया रहे तो कौन फार्मूला लगता है, तो आपको पता होगा पर बच्चों, याद कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ टेन थीटा लगेगा, कौन पर बच्चों, टेन थीटा का फार्मूला लगेगा। तो टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो पी बटे बी होता है। पी बटे बी कहने का मतलब हुआ पी लंब है पर बच्चों और बी क्या है, आधार है। बी क्या है, आधार है। तो यहाँ से देखिएगा तो यहाँ जो है लंब क्या हो जाएगा, इस कोण की बात करते हैं तो लंब यहाँ क्या हो जाएगा ए बी, तो लंब ए बी हो गया, फिर बट्टे आधार, अब यहाँ क्या हो जाएगा, आधार जो है यहाँ बी डी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए टेन थीटा के जगह यहाँ आपको थीटा ही रखना है क्योंकि इस कोण की बात हम लोग कर रहे हैं। तो टेन हो जाएगा, अब थीटा बराबर जो है ए बी का मान क्या माने हैं, एक्स हो जाएगा, एक्स, फिर बट्टे और यहाँ बी डी का मान कितना है, तो 9 मीटर है, तो 9 दे देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको समीकरण जो है फर्स्ट मान लेंगे। क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब जो है बच्चों, अब छोटका त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में कौन छोटका त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, और इस तरह से जो है आपको लकीर खींच देना है नीचे, अच्छा लगता है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ देखिएगा इस त्रिभुज में ए बी सी में, तो देखिए 90 माइनस थीटा ये कौन है, इसके सामने वाला भुजा ए बी क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया है किसी भी कोण के सामने वाली भुजा जो है लंब होती है। और जो बच गया देखिए 90 डिग्री के सामने जो है ये दिया हुआ ए सी, ये कर्ण हो जाएगा। तो जो बच गया ये बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आपके पास आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, तो यहाँ कौन फार्मूला लगेगा, अभी हमने बताया जब लंब और आधार दिया रहे तो हमेशा आपको टेन थीटा लगाना है। तो टेन और थीटा के जगह यहाँ क्या कोण क्या है, 90 माइनस थीटा, तो यही रखेंगे 90 माइनस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, पी बट्टे बी, यानी पी का मान लंब, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ से 90 माइनस थीटा के सामने वाली जो भुजा है यही ना लंब है, तो लंब ए बी हो जाएगा, लंब ए बी हो जाएगा। फिर आधार अब क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये बी सी छोटका त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं, तो ये बी से सी के दूरी जो है यानी बी सी, ये आधार हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों यहाँ ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान x है और आधार बी सी का मान 4 है। अब देखिए ध्यान से एक चीज़ पर बच्चों, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा एक फार्मूला होता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो कोट थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा फार्मूला क्या होता है, कोट थीटा होता है, बराबर जो है यहाँ x बट्टे 4 ये हो जाएगा। इसको हम लोग जो है समीकरण सेकेंड मान लेंगे। क्लियर है। अब देखिए क्या करना है बच्चों, अब हम लोग जो है समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से गुना करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख देंगे, यहाँ इस तरह से लिख देंगे पर जो समीकरण फर्स्ट गुने समीकरण सेकेंड। अब देखिए इसको गुना करने का क्या तरीका होता है, जो लेफ्ट साइड है पर जो माने बायां साइड है उसको बायां साइड वाला बायां साइड वाला से गुना करेंगे, और दायां साइड यानी बराबर के जो दायां साइड है दायां साइड वाला को दायां साइड से गुना करेंगे। तो यहाँ जो है किस टेन थीटा गुना किससे हो जाएगा, कोट थीटा, मतलब बायां साइड को बायां साइड से गुना करेंगे, यानी LHS वाला को LHS से गुना करेंगे और RHS वाला को RHS से गुना करेंगे। तो यहाँ जो समीकरण फर्स्ट में x बट्टे 9 दिया है और समीकरण दूसरा में है x बट्टे 4। इस तरह से आपको गुना करना है। अब देखिए बच्चों यहाँ से ध्यान से देखिए टेन थीटा और गुने कोट थीटा, आपको पता होगा टेन थीटा गुने कोट थीटा का मान क्या होता है, तो 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा, बराबर जो है अब x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बट्टे 9 को 4 से गुना करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। अब देखिए पहले तो इसको जो है बट्टा 1 कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 36 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 होगा, और x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 36 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा बच्चों, अब यहाँ x का मान जो है अगर निकालिएगा, इधर स्क्वायर
अगर हटाइएगा तो बराबर के दाईं साइड जो संख्या दिया है 36, इस पर जो है रूट चढ़ जाएगा। रूट 36 का मान कितना होता है बच्चों? तो 6 होता है, 6 मीटर। यही जो है आपको मान निकालना था, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए x का मान हमें निकालना था, x का मान 6 मीटर आ गया। तो फिर बच्चों बहुत ही आसान तरीका से हमने आपको बता दिया है। एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, यहाँ टेन थीटा गुने कॉट थीटा का मान 1 क्यों हो गया? अब देखिए बच्चों एक फार्मूला होता है टेन थीटा गुने क्या है? कॉट थीटा। अब देखिए बच्चों एक चीज़ समझ लीजिए, टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1/कॉट कॉट थीटा लिख सकते हैं। आइए इसको जो का त्यों रहने देंगे कॉट थीटा। अब देखिए दोनों कट जाएगा तो एक ही न बचेगा, इसलिए हम लोग जो है यहाँ 1 लिख दीजिए डायरेक्ट। तो इस तरह से आपको बच्चों बनाना है बोर्ड में, एक भी आपके जो है अंक नहीं कटने वाले हैं। मुझे आशा है जिस तरह से मैंने आपको आसान भाषा में सिखाया है, आपको पूरा ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से इसे जो है बना सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।